प्रेम से वृंदावन विहारी गीता माता की। श्री भगवान वाच मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कृति श्रीवाक्य नारी नाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। पिछले दिन हम लोग भगवान से कहाँ कहाँ किन किन रूपों में हम उनको देख सकते हैं या सुन रहे थे। भगवान से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु मैं आपको कहाँ कहाँ देखूँ, अनुभव करूँ, अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तो सब में हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी चराचर जगत में कोई प्राणी पदार्थ नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ खास जगत तुम्हें बता रहा हूँ। तो भगवान ने शुरुआत किया था कि मैं सबके हृदय में हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता। मुझे देखने अनुभव करने का सबसे सुंदर जगह है, हर प्राणी के हृदय में मैं बैठा हूँ, वही मेरा दर्शन करो। जो हम बाहर से शरीर देखते हैं, मेरी माँ है, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुत्ता है, गधा है, गाय है, भैंस है, उसके हृदय में, उसके अंदर में अगर हम परमात्मा का दर्शन करें, ईश्वर ही इसके अंदर में बैठे हुए हैं, तो भगवान बोलते हैं यह सबसे सुंदर मेरा दर्शन करने का जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर के रहने का सबसे सुंदर स्थान हर प्राणी का हृदय है। हम अगर कोई व्यक्ति 10 मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तोड़ दे तो ये भी पाप है, गुनाह है। लेकिन अगर हम किसी का दिल तोड़ते हैं ना तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हर दिल में परमात्मा का वास है। किसी के दिल की प्रसन्नता के लिए अगर हम काम करते हैं ना, तो हमें बिना मंदिरों में आए, बिना घंटी बजाए, बिना पूजा पाठ किए भी हमें परमात्मा का दर्शन हो सकता है। भावना होनी चाहिए कि हमारे ईश्वर ही इस रूप में है। ऐसा नहीं कि हम अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, पिता से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने माँ पिता से प्यार करते अच्छा बात है, लेकिन माँ को माँ रूप में ही प्यार करते, पिता को पिता रूप में प्यार करते, तो यह मोह है। इससे परमात्मा को लेना देना नहीं है। माँ को इसलिए प्रेम करते हैं कि मेरी माँ के अंदर मेरे परमात्मा है, परमात्मा ही मेरी माँ है, या मेरी माँ परमात्मा के रूप में है। आपको ईश्वर से नाता जोड़कर तब किसी से अगर आप प्रेम संबंध बनाते हैं ना, तो वो आपको मुक्ति कारक होगा। और सिर्फ माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी के नाते प्रेम करते थे, अब मोह है, ये बंधन है। तो अर्जुन को संतोष कराने के लिए भगवान बहुत सा जगह बताते हैं जहाँ तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। इसका हम लोग पिछले दिन लगातार सुने थे, 15वां श्लोक से लेकर 33 तक सुनते चले आए थे। आज हम लोग 34वां श्लोक, भगवत गीता का 10वां अध्याय का श्लोक है, 34 से शुरू कर रहे हैं। अगले 8-9 श्लोक में भगवान और अपने स्थान का वर्णन करेंगे। भगवान बोलते मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। इस संसार में कोई भी प्राणी यहाँ से विदा हुआ, किसी की मृत्यु हुई, भगवान कहते वो लेकर जाने वाला मैं ही हूँ। जैसे कोई किसी को यहाँ पहुँचाने आया तो फिर वही लेने भी आया। तो जब कोई किसी को पहुँचाता है तो हम लोग उस समय दुखी नहीं होते हैं। अब लेकर कोई जा रहा तो हम लोग रोने लगते हैं। संसार में कोई भी जीव आया तो उसे यहाँ लाने वाला परमात्मा है, इसी तरह से ले जाने वाला भी परमात्मा है। किसी की मृत्यु हो गई है, हम रोते रोते भी ज्ञान के साथ देखें कि लेकर कौन गया इसको, आखिर गया कहाँ, कौन गया, तो अंदर वाला कहाँ गया, परमात्मा ले गया। फुट फुट के तारा रो रही है। भगवान श्री राम बोले इतनी क्यों रो रही हो, किसके लिए रो रही हो? अपने पति के लिए। किस पति के लिए? जो सामने सोया हुआ, सामने ही तो है तेरा पति। बोले ना, जो अंदर वाला। अंदर कौन था? मैं ही तो था। अगर तो मुझे पहचान लेती जीते जी तो अच्छा था, कम से कम आज तो पहचान लो। क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचित्य अधम शरीरा। अधम शरीर के लिए रो रही हो? अंदर अंदर तो मैं ही बैठा हुआ हूँ, अंश रूप अपने को
आत्मा बनाकर सबके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तूने देखा कि तेरे पति का मेरे हाथों संसार की भाषा में संहार और परमार्थ की भाषा में उद्धार हुआ है। मैंने पूछा था तेरे पति से कि बाले अगर तू रहना चाहता है तो तेरा प्राण में छोड़ दो। रोने लगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुखावत नाही। कितना जन्म तक मुनि ऋषि तप करते हैं, जप करते हैं, फिर भी अंत समय भगवान का नाम नहीं आता है। और वो प्रभु मेरे आंखों के सामने खड़ा है जिनके हाथ से मेरा उद्धार हो रहा है, और मैं रुक जाऊं। प्रिंस वृंदावन विहारी। तो भगवान ने कहा तेरा पति सौभाग्यशाली है, अहंकार था लेकिन इसका उद्धार हो गया। तो अपना उद्धार सोचो। हर शरीर में मैं हूं। अगर जीते जी अभ्यास शुरू कर दें, जिस पति के साथ आप हैं, जिस पति से आप प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं? अंदर वाला की वजह से। अंदर वाला निकल जाए तो बाहर वाला को कोई नहीं रखेगा। वो अंदर वाले हमारे भगवान है। बेटा से, बेटी से, स्त्री से, पड़ोसी, दोस्त, मित्र, चाचा, चाची, किसी के साथ हम बोल बात कर रहे हैं, प्रेम संबंध है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, उसके अंदर में भगवान है। लेकिन यह तो तय है, हर व्यक्ति की उम्र फिक्स्ड है, समय पूरे का वो लेकर जाएंगे। तो आप रो ले चाहे हंस लें, चाहे भगवान को थैंक्स बोले कि ठीक प्रभु आप दिए थे आज आप लेकर जा रहे हैं, या आप गाली दें, ये भगवान तो कितना निर्दयी है, जिस भाषा में जैसा भाव से रखे बोले। लेकिन मृत्यु भी भगवान ही है। सबका सब हरस्यम, सब हर लेने वाला, प्राण हर लेने वाला। सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा बिल्डिंग ढह गया, खत्म हो गया, वो काल भी परमात्मा ही है। हर जो संसार में जिसका निर्माण हुआ एक दिन उसका समापन होगा। लेकिन उद्भवस्य भविष्यताम, किसी प्राणी का प्राण छूटा तो ऐसा नहीं कुछ समाप्त हो गया। वो भविष्यताम, उद्भवस्य भविष्यताम, फिर से वो संसार में आएगा और परमात्मा उसे फिर से भेजेंगे। अपना कर्मानुसार जीव फिर से संसार में आएगा। कृति श्रीर्वाक्च नारी नाम स्मृति वृद्धा धृति क्षमा, ये देवताओं की 7 पत्नियों का नाम है। भगवान उसे अपना स्वरूप बताते हैं, और साथ ही साथ ये किसी भी स्त्री के 7 दिव्य गुण है। जब हम स्त्री शब्द बोलते हैं तो हमारे ध्यान में सबसे पहले कौन आता है? किसी भी पुरुष के ध्यान में सबसे पहले उसकी माँ आती है, क्योंकि उसने अपने माँ को सबसे पहले देखा है। माँ किसी भी बच्चे हो या बच्ची हो, उसके लिए माँ सबसे पवित्र शब्द है और सबसे आदर के पात्र है। तो स्त्री में 7 जो मेन गुण ईश्वर बता रहे हैं। कृति, नारी जो होती हैं यह जानती हैं इस घर का, इस समाज का, परिवार का मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हूँ। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा जीने का जो स्टाइल है, इससे हमारा कुल खानदान और समाज प्रभावित होता है। हर स्त्री इस तरह से जीवन जीने का प्रयास करती है कि उसका यश हो, बड़ाई हो, अपयश ना हो। तो भगवान बोले स्त्रियों का जो यश है, जो उसकी गुणों की चर्चा है, वो मैं ही हूँ। और डायरेक्ट समझना तो समझ ले, परमात्मा के जो भक्त होते हैं उनका जो यश होता है, उस यश को भगवान संसार में प्रसार करते हैं। उस समय न टीवी था, न मोबाइल था, न पेपर था, फिर भी मीरा माता कितना लोकप्रिय थी। आज भी सबरी, मीरा जी, इन लोग का नाम लोग आदर्श लेते हैं। तो नारी का पहला गुण होता है, होना चाहिए कृति। आप कुछ भी ऐसा ना करें कि आपकी बदनामी हो। आपकी बदनामी मतलब पूरा कुल खानदान परिवार। श्री, अगर स्त्रियां माताएं संस्कारी हों तो उनके घर में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन वो उसे उभर जाएंगे। कितना कम भी संसाधन हो ना, फिर वो अच्छा से जी लेगी।
क्योंकि स्त्री है, उनके अंदर में लक्ष्मी का वास होता है। जो माताएं सुबह उठी, उठते भगवान को प्रणाम की, बड़े को प्रणाम की, स्नान ध्यान की, पूजा पाठ की, भगवान का नाम ले, अपने पति को परमेश्वर मानती है, अपने सास ससुर को माता पिता समान समझती है, घर में तुलसी जी हैं, घर में परमात्मा का तस्वीर रखी हुई है, जिसकी आवाज़ मीठा है, जो कर्कशा ना हो, पति से लड़ने वाली नहीं हो, कलही नारी नहीं हो, उसके घर में अगर थोड़ा सा भी भंडार है ना तो भी भरा रहेगा घटे घटे। स्त्री में एक स्त्री होता है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। मैं बचपन में जिस घर में पला बढ़ा, मेरे पिताजी 8 भाई थे, 7 भाई और उनकी पत्नी, मतलब माँ चाची, एक भाई साधु थे, पूरा बड़ा परिवार। फिर भी अगर 2 4 5 आदमी खाना खा ले तो भी घटता नहीं था। मैं देखता तो लोग सबसे लास्ट में सब बैठ कर खाती थी प्रेम से। क्या स्त्री होता है। अब यही कहानी हम लोग पढ़ते हैं द्रौपदी के जीवन में कि द्रौपदी जब तक नहीं खाती थी, खाना नहीं खाती थी। वो द्रौपदी कौन है? अब सब हैं। अब भगवान का नाम लेकर प्रसाद बनाइए, भाव से बनाइए, देखिए आपका भंडार नहीं घटेगा, घट ही नहीं सकता है। जो प्रसाद, जो भोजन भगवान को अर्पित कर दिया गया वो अब नहीं घटेगा। यह होता है स्त्री। चेहरा पर एक तेज ओज हो। अब दूसरा स्त्री सवेरे उठी, उठने के बाद न स्नान, न ध्यान, न टीका, न चंदन, न सिंदूर, एकदम बाल खड़ा है, उठते गाली गलौज करते, कलह करते निकले। वो जहाँ रहेगी उस घर में कभी शांति भी नहीं रहेगी। धन दौलत तो छोड़ दो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधान। मैं वृंदावन गया 99 में, आप लोग पता है, मैं वहाँ रहा था जाकर। तो मैं जहाँ पे रहता था भक्तों के बीच में, तो मैं उठा, बाहर निकला तो जो भक्त मेरे साथ रहते थे बोले भैया स्नान चंदन नहीं लगाया है। मैंने कहा लगा लेंगे। बोले सुनो, स्त्री को बिना स्नान ध्यान, अगर सधवा है तो सिंदूर, नहीं तो चंदन टीका के बिना दूसरा पुरुष ना देखे, यह नियम होता है तो उसके घर में बरकत होता है। और भक्त को बिना स्नान ध्यान चंदन टीका किए दुनिया का लोग ना देखे, जल्दी से स्नान करके चंदन टीका लगा ले। उस समय में बहुत बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। मतलब हमेशा भक्त के स्वरूप में रहना। और माताएं बहनें हमारी हमेशा भक्त परमात्मा के रूप में अपने आप को उनके चरणों में रखें। तो स्त्री एक तेज होता है। वो देखना है तो कहाँ मिलेगा आपको? हमारे सत्संगी माताओं बहनों में, पति के साथ प्रेम से रहने वाली माताओं में। गरीब हो सकते हो फिर भी उनके चेहरे पर एक तेज, ओज, संतोष। और जिनके पास से चीज नहीं है, बहुत धन हो सकता है घर में, फिर भी आपको देखने से प्रतीत होगा भले धनवान हो लेकिन दरिद्र हैं। असंतोष, वाणी में एकदम कटास, चेहरा उड़ा हुआ, दूसरे का निंदा, शिकायत। हमारे अंदर में संतोष होना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट वहाँ कहते हैं कि जो परमात्मा पर निर्भर हो गया वो भक्त फिर हताश, निराश, उदास नहीं होता, अभाव को हावी नहीं होने देता, मस्त में रहता। और जो स्त्री अपने पति पर निर्भर है वो अपने जीवन में कभी उदास, हताश नहीं होती है। और इस एग्जाम्पल को देने के लिए, आप माताओं बहनों को संदेश देने के लिए हमारी सीता माता जंगल में गई। सीता जी जंगल में गई, इसका 99 कारण है। पति से प्रेम था, सती नारी है, साथ रहना, लेकिन एक मेन कारण था, आने वाले समय में हमारे भारत की स्त्रियां हमारे मार्ग का अनुसरण करें। हे प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी हूँ। दुनिया मुझे देखे कि पति को राज मिला था तो भी सीता खुश थी, और जब पति को वनवास मिला तो साथ चल दे। जैसे पति रखें वो रही, पति से झगड़ी नहीं, पति से शिकायत नहीं की, क्यों राज छोड़ दिए। कांटाओं में, जंगलों में, पशु पक्षी हिंसक के बीच में रही। और वही सीता जब रावण के लंका में रावण द्वारा ले जाया गया तो वहाँ भी एक सती नारी का स्वरूप पेश की।
और अग्निदेव के सामने परीक्षा दी, अग्नि में अपने आप को प्रवेश करते हुए बोली कि अगर मैं पूर्ण रूप से पवित्र हो तो अग्निदेव आप मेरा साक्षी बनिए। क्यों की सीता माता ऐसे? आप सबको शिक्षा देने के लिए, जो स्थिति परिस्थिति हो जीवन में पति के साथ रहो, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परेख उचारे। आप हिंदुस्तान की माता हैं, आपको पता है कि अब दोबारा पति बदलने वाले नहीं है, फिर भी जो कम बुद्धि की स्त्रियां हैं पति से झगड़ती रहती है, ऐसा न होता मगर किस्मत खराब थे आ गए, वो कौन है? वो क्या सती नारी कहलाएगी? जब तुम्हें पता है किसी पति के साथ हमें रहकर जीवन बिताना है तो किस बात का शिकवा शिकायत कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि यही सास ससुर मेरे लिए माता पिता है, किस बात के लिए उनको फिर तो तंज उन पर कस रही हो? तो पहले स्त्री यहीं से खत्म हो जाता है जब हम अपने पति पर भरोसा नहीं करते, अपने परिवार पर भरोसा नहीं करते, अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का जब हम बड़ाई करने लगे तो हमारा स्त्री खत्म हो जाएगा। वाणी में बोलने में चतुरता और स्मृति या अपनी जिम्मेवारी का एहसास या याद रहे खाना बना लिए तो इसका पहला हकदार कौन है? हमारे घर के बूढ़ी माता, बूढ़े हमारे ससुर, हमारे छोटे बच्चे, आए हुए अतिथि, घर में गौ माता है तो वो हमारे पति। और हमारी जिम्मेवारी क्या है? जिसे याद रहे कि आज एकादशी है, आज थोड़ा शुद्धता पवित्रता से भोजन बने, जिसे पता हो कि आज सत्संग है, जिसे पता हो कि हमें कैसे बोलना चाहिए, ससुर के सामने कैसे रहना, पति के सामने कैसे रहना, जिसके जीवन में हमेशा इस बात का विचार रहता हो, भाव रहता हो कि हम कैसे एक कुलीन नारी की तरह, एक आदर्श नारी की तरह रहें। भगवान उसे बोलते हैं स्मृति। इसका एक अर्थ और भी है कि अपना घर को व्यवस्थित रखें। अब जो नारी घर व्यवस्थित नहीं रखती हो, उस 2 घंटा समय उनका बीत जाता है घर में सामान खोजने में। कभी उनका चाकू भुला गया तो कभी चाबी भुला गया तो कभी उनका फल्ला चीज़ गायब हो गया, ये गायब हो गया, यादें नहीं है, यहीं तो रखे थे, यहाँ नहीं है, हाँ अच्छा तो हो सकता है वहाँ रखे। अरे जगह है, किचन का सामान किचन में रखिए, कपड़ा कहाँ रखना उसको रखिए। तो घर को व्यवस्थित रखेंगे, 1 मिनट में वो सामान ले आएंगे। अब जाइए ना कोई दवा खाना में, बड़ा सा दवा खाना में 1500 रंग का दवा है, अब जाके बोले फलना दवा, बोले है, गया निकाल के लिए। अपने घर की माताओं की स्थिति देखिए, 20 को भी डब्बा नहीं होगा। अब 5 डब्बा खोलेंगे तो निकालेंगे, उसमें से एगो में से जीरा, तो 3 डब्बा खोलेंगे तो एगो में से गोल की, तो नमक है तो वो पते नहीं कहाँ रख दिए, चाकू पते नहीं रख दिए। अरे घर को सरिया ठीक से रखिए। और भगवान कहते मेधा, नारी को चतुर होना चाहिए, नारी को जल्दी ठगाना नहीं चाहिए। हम लोग इससे पहले रामायण में पाठ कर रहे थे, उधरे अंतर होई निवाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। रावण वेश बदल के गया और सीता जी ठगा गई। उन्हें याद रखना चाहिए मेरे पतिदेव बाहर गए और मेरा जो देवर है वो एक लकीर खींच कर गए। आज जितना अपने ठगुआ बाबा के दुकान को चला रहा है, हमारे देश की माताएं वेशभूषा बनाया, दाढ़ी बनाया, टिक लगाया, मीठा बोला, चल दिए, ओहो में छूट दे दिया कि कुछो खाओ, ये वाला खाली पहन लेना, कुछो पियो, हेने बांध लेना, सब माफ है। गुरुजी तो बड़ा निमन है आप। फल्ला गुरुजी कहते हैं मांस मछली मत खाओ, फल्ला गुरुजी कहते हैं वहाँ पर कि पति को देवता मानो, सास को पूजो, आप बड़ा निमन है। हाँ हम बड़े निमन है, जे करना है, गाली बको, लड़ाई लड़ो, दारू पियो, मांस खाओ, हेने बांध लेना, सब माफ हो जाएगा। हाँ अरे भ्रष्ट गुरु, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, चरित्र की सुधारी अध्यात्म है। जो मांस मछली खाता हो क्या भक्ति करेगा? दारू पीता है, जिसका विचार खराब है, ताक झांक करता है, बेईमान है, चोर है, डंडे मारता है, वो भक्ति कभी कर सकता है? भक्ति शुद्धता पवित्रता का चीज़ है। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा हम भक्त नहीं बन सकते हैं। तो हमारे जीवन में ये चीज़ का अनुभव हो कि हम अपने सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, ईश्वर में हमारी आस्था हो, विश्वास हो, इधर उधर साधु और ढोंगी पाखंडी के फिर में ना पड़े, नहीं तो ठगे जाएंगे। धर्म से भी अपना गए, उधरों काम गया। धृति और धारणा,
जीवन में सुख दुख आएगा। सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है स्त्रियों को ही। जन्म हो तो भी विषम प्रॉब्लम कि घर में प्रसूत है ठीक से रहिए, मृत्यु हो, दुख आए, विपरीत परिस्थिति आए, गरीबी आए, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है घर की माताओं पे। लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा पर अटूट विश्वास रखते हुए टिकिए। सब जैसा भी परिस्थिति है एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलेगा, हिम्मत रखिए, दोषारोपण मत कीजिए। पहले क्या होता था ना, घर में दुख आया तो संयुक्त परिवार था, सब मिल के इकट्ठा होकर लड़ता था, दुख खत्म। आज क्या हो गया, सबसे प्रॉब्लम है गरीब में ही। गरीबी आया तो बट गया कि हट तुम्हारा 2 बेटी है, तू समझ, तू इधर हट, आउट, टूट गया, कमजोर हो गया। कमाने वाला चल गया तो कोई ताकने वाला भी नहीं है। जब आप गरीब हैं, कमजोर है, तो आप मिलकर न रहिएगा, तब ना उठिएगा। लेकिन यहाँ संयुक्त फैमिली खत्म हो गया। एक जमाना था कि आदमी बाप के रहते बेटा कल्पना नहीं करता था। हमारे बड़ा चचा थे, बोलते थे मेरे जीवन में बंटवारा का कोई नाम ही नहीं ले सकता, हम भाई जिंदा और भाई बटेंगे। भाई चले गए, बेटा लोग भी सब बूढ़ा होने लगे तो भी कोई नाम न लेता था। लेकिन समय का तगाजा था, कागज पत्र की बात थी, तो लग भिड़ कर हम सबका कागज भी करवा दिए। तो आप एक होकर नहीं रहेंगे तो आप कमजोर हैं। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, माँ बाप हैं, 5 जगह हो गए, 5 कमजोर हो गए। अब इस इतना बड़ा घर में हम लोग इतने सारे लोग, कितना सुंदर से मंदिर में बैठे हुए, एक घर है। अब इसी को हम लोग बांटना शुरू करें, आधा आप बांट ले, आप बांट ले, आप बांट ले। अब जाकर देखिए चूहदानी जैसा लोग घर बनाए हुए, 4 फीट में, 6 फीट में, 8 फीट में लोग जीवन जी रहा। दिल बांट लो तो फिर घर भी बट गया। दिल बड़ा रखो, प्रेम से रहो। पहले का गरीब का भी घर मकान देखिए, बड़का बड़का दलान घर, बड़ा बड़ा रूम है। आज देख लिया अमीर आदमी भी है तो भी देखिए कितना छोटा में जी रहा है। तो स्त्रियों का इससे बहुत बड़ा योगदान है प्रेम बढ़ाने में, या आपको जो है लोग का संबंध निभाने में स्त्रियों का बहुत रोल होता है। जिस घर की स्त्रियां बुद्धिमान होती है, बुद्धिमती होती है ना, वो घर को बांध कर लेकर चलती है। ये गलत नहीं है, 100% जिम्मेवार नहीं है स्त्री, लेकिन कम से कम 75% जरूर जिम्मेवार स्त्री होती है घर में एकजुटता में या घर तोड़ने में। और लास्ट में क्षमा। छोटे छोटे बात को ढोते मत रहे, नहीं तो पागल हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। फल ने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, वो भाई ऐसा कैसे हो गया, वो सास हमको ऐसे कैसे, कुछ नहीं, सब भगवान करने वाले। मगन रहिए, अपना दिन बनाते रहिए, भक्ति भजन करते रहिए। मीराबाई को लात मार दी, महल को चल दी। यहाँ आदमी मरता है एक छोटा सा रूम के लिए, आरी के लिए, तनि सुन धन दौलत ला, जिसको सबको त्याग कर इतना बड़ा महारानी चल दी। भगवान को पकड़ लेने तो किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। ये काल्पनिक बात नहीं है, 100% विश्वास है। जिसके साथ ठाकुर जी, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। विश्वास बढ़ाइए, सारा दुनिया चलाने वाला आपको नहीं छोड़ेगा। इस तरह यहाँ पे भगवान ने बताया ये गुण हम सबको। प्रेम से वृंदावन विहारी।